परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु महादेव, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु महादेव, मैं आपका ही हूँ। मैं सिर्फ प्रभु महादेव का हूँ और प्रभु महादेव ही मेरे हैं। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। ममे वंशो जीवलोको जीवभूता सनातनः मन शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृतिस्ताक्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता अपना मान लेता है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। प्रभु इस समागम में कह रहे हैं, भगवान इस समागम में कह रहे हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा अंश ही है। इस सच को जान लीजिए। ममे वंशो जीवलोको जीवभूत सनातनः। जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा शारीरिक एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवन। जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोक के पद के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया प्राण मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है। जीव भूतः, उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीवभूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है। अर्थात अपरा प्रकृति संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ममेवशः, मानते ही नहीं प्रत्युत जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है। इसमें प्रकृति का किंचमात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बाघ बोध करा दे, दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्दना आदि सब एक समान है। अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं प्रत्युत मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पदों से जीव को बोध कराते हैं कि ये जीव तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ ही नहीं होगा, नहीं और ना हो सकता है।
भागवत प्राप्ति सभी साधनों में अहंता मैंपन और ममता मेरापन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहंता यह होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। और ममता यह होनी चाहिए कि मैं प्रभु मेरे ही हैं, प्रभु ही मेरे हैं, प्रभु ही मेरे हैं, प्रभु ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे हैं। यह सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का मानते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए है, क्योंकि यह सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का हूं, यह वास्तविक सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि भाव कभी इससे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रिया शरीर धन जमीन मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल अपना मान रहे हैं वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो। हम संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्टता घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है। परमात्मा प्रभु पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है, जीव मेरा ही अंश है, जीव मेरा ही अंश है। परम 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 पिता घोषणा करते हैं परमेश्वर पर ब्रह्म ईश्वर कि जीव मेरा ही है, जीव मेरा अंश है। विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों में हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छा अनुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं। हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनका अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं है, शब्द के शब्द बदल गए हैं। फिर भी हम मैं जो बचपन में था वही अब हूं ऐसा मानते हैं। कारण यही है कि शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर आदि हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता है। अतः संसार के पदार्थ व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं परमात्मा का हूं, मैं ईश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं महादेव का हूं। ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। ऐसा भाव रखना, अपने आप में भगवान में लगाना है। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु महादेव का हूं, मैं प्रभु महादेव का हूं। ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधक को भूल यही होती है कि वे अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान का हूं, इस वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि भी मानते रहे और मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहे तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं। और बहुत प्रयत्न करने पर भी मन बुद्धि जैसा भगवान में लगने चाहिए वैसे लगेंगे नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के 4 श्लोक में मैं उस परमात्मा की शरण में हूं, मैं उस परमात्मा के शरण में हूं, मैं उस प्रभु की शरण में हूं, मैं उस प्रभु के शरण में हूं पद से अपने आप को परमात्मा में लगाने की बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि पहले भगवान का होकर फिर नाम जप, पहले भगवान का होकर फिर नाम जप, पहले भगवान का होकर फिर नाम जप। नाम जप आदि साधन करें तो उनके जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर सकती है। पहले भगवान का होकर फिर नाम जप करें आदि साधन करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर सकती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अमही आजू,
होई राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसबाजू, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वही आजू, होई राम को नाम जपो तुलसी ताजी कुसबाजू। तात्पर्य है कि भगवान में केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। अपने आप को भगवान में लगाने का मन बुद्धि स्वतः सुगमता पूर्वक भगवान में लग जाते हैं। नाटक का पात्र हजारों दर्शनों के सामने यह कहता है कि मैं रावण का बेटा मेघनाथ हूं और मेघनाथ की तरह ही वह बाहरी सब क्रियाएं करता है, परंतु उसके भीतर यह भाव हरदम रहता है कि यह तो स्वांग है, वास्तव में मेघनाथ हूं ही नहीं। इसी तरह साधक को भी नाटक स्वांग की तरह संसार रूपी नाटकशाले, संसार रूपी नटशाले रंगमंच पे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीतर से मैं तो भगवान का हूं, मैं तो प्रभु महादेव का हूं, मैं तो प्रभु महादेव का हूं, मैं तो प्रभु महादेव का हूं, मैं भगवान का हूं, ऐसा भाव हरदम जागृत रखना चाहिए। जीव सदा से ही भगवान का है। सनातन भगवान ने ना तो कभी जीव का त्याग ही किया है, ना कभी उससे विमुख ही हुए हैं। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ है। जिस प्रकार सोने का गहना तत्व सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्व परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंश ही भगवान से विमुख हो रहा है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहद दयालु और प्रेमी हैं कि हमारे ना चाहने पर भी हमें चाहते हैं, ना जानने पर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा भाव बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसा सुहद भगवान को छोड़कर नासवान जन पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं प्रत्युत महान मूर्खता है। जब मनुष्य भगवान के आज्ञानुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब वे उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्म मरण बंधन सदा के लिए मिट जाते हैं। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण पाप कर बैठता है, तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों को प्रवृत्ति से रोकते हैं। जीव कहीं भी क्यों ना हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में हो, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। भगवान प्रभु अपना ही अंश मानते हैं, महादेव अपना ही अंश मानते हैं। यह उनकी कितनी अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है, उदारता और महानता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार था, पर वो मेरे को प्राप्त किए बिना माम अप्रेम नरक को जा रहा है, नरक को जा रहा है, नरक को जा रहा है। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान उसे वही स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते हैं ही रहते हैं, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। जब हमारी सामान्य स्थिति कुछ भी परिवर्तन, सुख दुख आदर निरादर आदि हो, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके, प्रभु हमें विशेष रूप से याद करके नई नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भागवत कृपा को देखकर मस्त रहे, भगवान को कभी भूले नहीं। अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुक्ता मानकर शरीर आदि अपना मान रखा है जो अपने नहीं है। अतः भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः
सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते ही है, जीव भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है, यही सम्मुखता है। मनुष्य यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति वस्तु उपस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलने पर भी सदा नहीं रहेंगी, उसकी प्राप्ति वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है। यह मनुष्य अपने साथ बड़ा भारी धोखा है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, सूरवीरता है। हम धन संपत्ति आदि संसारिक पदार्थ कितने ही क्यों ना प्राप्त करने पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा, अंत में नहीं ही शेष रहेगा, अंत में नहीं ही शेष रहेगा। वास्तव में जो सदा है उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही सूरवीरता है। जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है। जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है, उतना ही वह पतन की तरफ जाता है। जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है, उतना ही वह ऊंचा उठता है, कारण कि जीव परमात्मा का ही अंश है। नाशवान सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, केवल बड़े होने का वहम या धोखा हो जाता है। वास्तव में असली बड़प्पन परमात्मा प्राप्ति से वंचित हो जाता है। नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं है और परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं है। परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं है। इसलिए जीव जिसका अंश है उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा हो गया है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। स्वयं प्रभु महादेव भी उसके अधीन हो जाते हैं। मन शस्त्रान इंद्राणी प्रकस्ते गच्छति। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक में पूर्वोक्त में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया है, उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन तथा इंद्रिया प्रकृति अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रिया प्रकृति का ही अंश है। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहां बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में जो अंतकरण उपलक्षण है और 5 कामेंद्रिया, 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिया शब्दों में मान लेना चाहिए। उपयुक्त पदों में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रिया मन बुद्धि मान लेता है। जैसा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक नहीं हो सकता नहीं। परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया है, यह जीव मेरे से विमुख होकर भूल गया है, प्रभु ऐसा कह रहे हैं। यहां मन और 5 ज्ञानेंद्रिया नाम लेने का तात्पर्य है कि इच्छाओं से संबंध जोड़कर ही जीव बनता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसार को अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे और अपने को आप को भगवान को अर्पण कर दे, अपने आप को प्रभु महादेव को अर्पण कर दे। मनुष्य भूल से शरीर स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई आदि नाशवान पदार्थों को अपनी ओर अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या ना लगे, हम जिन
पदार्थों की अवस्था समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे धन विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो ही गए। पदार्थ मिलने में जो अपना महत्व समझता है वह वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले या ना मिले। भगवान का दास, भगवान का सेवक होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगवान का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। प्रभु महादेव कह रहे हैं, मैं तो हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धनादि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते लोभी मेरे मुकुटमणि, लोभी मेरे मुकुटमणि, ये कभी नहीं कहते। वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाना से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं, प्रभु अपने भक्त को, महादेव अपने भक्त को अपने से बड़ा मान लेते और कहते हैं, अहम भक्ति प्राधीनो हस्तवांत्रायुविदः साधु विग्रहस्थ हृदयो भक्ते भक्ते जनाप्रियः। मैं भक्त के पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी संसारिक व्यक्ति पदार्थ क्यों ना हमें इतनी बढ़ाई दे सकता। यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति का अंश शरीर आदि अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य शरीर इंद्रिया मन आदि संसारिक पदार्थों का दास ना बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए, वह प्रभु का भी इष्ट हो जाए, वह भगवान महादेव का भी इष्ट हो जाए। इष्ट से मैं दृढ़, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। गीता के 12वें अध्याय में 13वें 19वें श्लोक तक। परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया, किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को तो वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। भागवत जीव में प्रिय, ऐसे परम दयालु भगवान प्रभु महादेव को जो साधकों को अत्यंत प्रिय है और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं। मनुष्य अपना नहीं मानता, यह उसका कितना प्रमाद है। संसार एक छोटा सा अंश शरीर है, संसार एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा अंश स्वयं जीवात्मा है। परमात्मा अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसे संसार की मर्जी हो वैसे रखे और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे, जैसे परमात्मा की मर्जी हो, इच्छा हो, वैसे महादेव प्रभु हमको रखे। संसार की चीज संसार को दे दे, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे, यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। इस ईमानदारी का नाम ही मोक्ष और मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको ना दे, संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, यह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम बंधन है। इस बेईमानी का नाम बंधन है। संसार की चीज संसार पर, परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चित हो जाए। अपनी कोई कामना न रखे, ना जीने की कामना रखे, ना मरने की। भगवान ऐसा कर देते हैं तो ठीक रहता है, भगवान वर्षा कर देते हैं तो ठीक रहता है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था।
बाढ़ आ गई, वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी इस बात को छोड़कर अपने आप को स्वतः भगवान को अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरक में रखें, बालक रखें या जवान रखें या बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना हो चाहे वैसे रखें, पर मैं आपको भूल नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु महादेव, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे मेरे दाता, मैं आपको कभी ना भूलूं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ महादेव, ले ले डोरी अपने हाथ। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, जिनकी ही चिंता उसको होती है, संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त है ही, उनसे तो मुक्त है ही, अब ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी ही मुक्ति बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को वह हम अपना मानते हैं वे कौन सी सदा रहने वाली हैं। चीजें तो रहेंगी नहीं, पर बंधन, उनका संबंध रह जाएगा जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार को अर्पण कर दे, या कर्मयोग है चाहे अपने को शरीर संसार में सर्वथा अलग कर ले जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान को अर्पण कर दे जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। यहां भगवान ने जिसको अपना अंत कहा है उसी को 7वें अध्याय में 5वें श्लोक में अपना परा प्रकृति कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीवभूत, जीव बना हुआ शब्द आया है। जीवभूतः जीवभूतनाम, जीवभूतम, परा और अपरा, परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियां। गीता के 7वें अध्याय 5वां श्लोक, जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई, तब से परा जन्म मरण के चक्र में पड़ गई। इसी बात को 7वें अध्याय में ययन्तः धरते जगतः पदों से, और यहां मन सस्तानिन्द्राणि प्रकृतिस्थः प्रसृतः पदों से कहा गया है। यद्यपि अपरा भी भगवान है, तथापि उसका स्वभाव अलग प्रतुनशील है। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है। यस्मात् क्षरारमतिमहम्, परंतु परा और भगवान का एक स्वभाव वाले अपरिवर्तनशील कुछ मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर माता और पिता, इसलिए विमंश से पदों से कहने का तात्पर्य है जीव केवल मेरा भगवान का अंश है, इसलिए प्रकृति का अंश किस मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर माता और पिता दोनों के अंश मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति का अंश मिश्रण संयोग नहीं है, परंतु वह केवल मेरा ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है, प्रकृति के साथ संबंध तो यह जीव खुद ही जोड़ता है, खुद ही फंसता है। मना सस्तानिन्द्राणि प्रकृतिस्थः कृष्णतः, अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया है और उसमें सुख लेने लग गया है, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपनी ना होने के कारण ही यह वस्तुएं ठहरती है, ना सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण, स्थूल सूक्ष्म और कारण, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, सत्यभान अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है वह परमात्मा अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल बहुत बड़ी भूल है, यही जीव की मूल बहुत बड़ी भूल है।
जीव ब्रह्मा निर्गुण का अंश नहीं है, पर तो ईश्वर सगुण का अंश है। ईश्वर अस जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कारण कि ब्रह्मा चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसमें अंश अंशी भाव हो सकता ही नहीं। जीव की ब्रह्मा से एकता साधर्मय है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्मा है। शरीर के साथ संबंध होने से यह जीव है और शरीर के साथ संबंध न होने से वह ब्रह्मा है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्मा दोनों ही समग्र भगवान के अंश है, इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्मा की प्रतिष्ठा आधार बताया है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, और ब्रह्मा को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया है। ते ब्रह्मतः, मन और इंद्रिया जिसके अंश है उसी में रहते हैं। प्रकृति स्थानी, इसके जीव के शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूं उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। कारण कि स्वयं ने ही जगत के संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा विमुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने से, संबंध जोड़ने से मैं जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा का कारण नहीं है। प्रत्युत दोनों में स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्र उसने दुरुपयोग किया है, इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं ही करना पड़ेगा। उदेरदम, प्रकृति के साथ मन और इंद्रिय का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रिय के साथ स्वयं आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता और मिटता रहता है। स्वयं नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं है। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध की विमुक्ता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। ममे वंशो जीवलोक पदों से अभाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। ममेव्य प्रधन्ते मायोमेन्ता प्रंतः, जीव भगवान का सनातन अंश है। अंश भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना था, उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ तो क्रिया मुक्त है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ भाव मुख्य है, स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ भाव मुख्य है, भाव मुख्य है, भाव मुख्य है, भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, यह स्वयं पुरुषार्थ है। बुराई रहित होने पर मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। शरीर संसार से असंग होने से अपने लिए उपयोगी हो सकता है, भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपने मन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसा आवश्यकता अनुभव करना ही पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूं, असंग हो सकता हूं, प्रेमी हो सकता हूं। इसके लिए साधक को यह जानना चाहिए कि संसार के नाते भी हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं, परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, जैसे अपने शरीर का हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण संसार के हित का भाव रहना चाहिए, ऐसे ही संपूर्ण संसार के हित का भाव रहना चाहिए। अथवा जैसे संपूर्ण शरीर से
हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीर के साथ अपने शरीर को एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीर को छोड़कर हम असंग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भागवत प्रेमी हो सकते हैं, भागवत प्रेमी हो सकते हैं, भगवान के हो सकते हैं, प्रभु के हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। हमें बंतो जीव लोग को इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित है, परंतु शरीर इंद्रिया मन बुद्धि संबंध अपरा प्रकृति के साथ, इसलिए वे प्रकृति में स्थित है। प्रकृतिस्थानी विक्रांत सच्चा गुणा सत्य विधि प्रकृतिस्तम भाव। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं। परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे भी नहीं और हो सकते भी नहीं। हमारे से दूर कोई चीज है तो वह शरीर है, हमारे से दूर कोई चीज है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा प्रभु महादेव है, महादेव है। परंतु कामना ममता तदप्त के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो नजदीक दिखता है, परमात्मा दूर, शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा प्राप्त दिखते हैं। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। जब तक साधक स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म रूप से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाली होती है। परंतु तीनों शरीर से संबंध विच्छेद होने पर कर्म, चिंतन, स्थिरता तीनों से बनता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है, बंधन रहित हो जाता है। प्रभु महादेव की कृपा से भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, महादेव मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और मैं प्रभु का हूं और सब कुछ प्रभु का है। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और सब कुछ प्रभु का ही है, सब कुछ प्रभु का ही है। भगवान से नित्य संबंध जागृत होने पर साधक को भागवत प्रेमी प्राप्ति हो जाती है। भागवत की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है, सच्ची सफलता है। मनुष्य में 3 इच्छाएं होती है, भोग की इच्छा, भक्ति की इच्छा, प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा अभिलाषा कहलाती है। भोग की कामना शरीर को लेकर, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप लेकर और प्रेम की पिपासा परमात्मा को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्रकृति असत्य होने से अपनी नहीं है, प्रकृति भूल से, परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भगवान की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा, भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है, भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने पर तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप का जिसका अंश है, उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत हो जाती है। मात्र जीव परमात्मा के अंश है, इसलिए मात्र जीव की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है, मात्र जीव की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है।
प्रेम की इच्छा सर्वभौम इच्छा है। प्रेम की इच्छा सर्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है। फिर कुछ बाकी नहीं रहता, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियों में घूमता है, इसका भगवान दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये प्रभु की वाणी है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। ये आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो प्रभु महादेव आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, ब्रह्म रूप स्वरूप में, कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। हम अवध इंद्रप्रस्थ के संत महात्मा बाबा बद्री विशाल आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, ये समागम दे रहे थे। अपने प्रभु महादेव की इच्छा से, प्रभु की दी हुई दिव्य वाणियों से का उपदेश कर रहे थे, समागम सत्संग के भाव, ताकि आपका कल्याण हो, आप मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। यही सच्ची सफलता है मनुष्य जीवन की, यही अंतिम इच्छा प्रत्येक मनुष्य की होनी चाहिए, प्रभु की प्राप्ति। हमारा एक ही उद्देश्य है, गाय गंगा यात्री, जल जंगल जमीन, प्रकृति जीव परमात्मा की रक्षा सुरक्षा, सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार, यही दिव्य इच्छा है। प्रभु का स्मरण, समस्त जीव मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें। लोकहित, परोपकार और परमार्थ का कार्य आरंभ हो चुका है, आप भी जुड़े, संपर्क करें 9811179477, 9811179477, जुड़े इस दिव्य कार्य में परमात्मा प्रभु महादेव के कारण। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। ओम भू ओम भ ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र ओम ब्रह्मलोक ओम वैकुंठलोक ओम शिवलोक ओम देवीलोक ओम सूर्यलोक ओम धूलोक ओम पितृलोक ओम चंद्रलोक ओम स्वर्गलोक ओम अनंतलोक ओम अंतरिक्षलोक ओम पृथ्वीलोक ओम नागलोक ओम पाताललोक ओम गोलोक ओम साकेतलोक ओम प्रभु महादेव सदा परम परम अविनाशी पुरुषोत्तम प्रभु महादेव लोक की जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम।